गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो क्या हम नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं, ठीक है ना। और आज विविधता का नियम पूरा आपको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए, ये चूंकि बहुत ही मतलब बहुत सारे एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है ना। जैसे हो गया जेटेट, एसएससी, जीडी, ठीक है ना, एसएफएल, आर्मी, ये बहुत सारे एग्जाम में सब क्या करते हैं, आपको दिया जाता है, ठीक है ना। तो आप इस नियम रूल्स को आपने पूरा 100% याद कर लीजिए, ठीक है, दिमाग में बैठा दीजिए ताकि हर एग्जाम आपका सफल हो सकता है। तो चलते हैं हम आगे, ठीक है ना। हमने आप 8 तक आपको बताया था विजेता के नियम, आज 9, 10, 11 को बता देंगे आपको, ठीक है। और वही तक आती है आपको, ठीक ना। तो आज हम लोग 9 का विजेता का नियम चलेंगे, ठीक है ना। 9 का विजेता का नियम, ठीक है। 9 का विजेता का नियम चलेंगे, ठीक ना। 9 का विजेता का नियम क्या आता है देखते हैं, कि बहुत आसान है, हार्ड नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए 9 का विविधता का नियम जानने के लिए क्या करना होगा, कुछ नहीं, जो भी संख्या जो दिया रहेगा, ठीक है ना, जो संख्या आपको दिया रहेगा उस संख्या सभी का योग करना है। क्या करना है, सभी संख्याओं का योग करना है, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल हम लोग बताते हैं क्वेश्चन, ठीक ना, योग करना है। जैसे 1, 1, 2 मान 5, इसको, ये संख्या है आपका, ये संख्या, इस संख्या को सभी को योग कर देंगे। योग मतलब सभी को जोड़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल में बता, जोड़ 1 जोड़ 2 जोड़ 5, देखिए 1 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, 2 और 2 4 हो गया, 4 और 5 कितना होता है, 9 होता है। अगर अब ये 9 आ गया, क्या ये 9 जो आया वो 9 से भाग जा रही नहीं, ये 9 से भाग जाती है कि नहीं। अगर 9 से भाग जा रही है तो सोच लीजिए क्या हो गया, वह यस जाएगी, ठीक ना। देखिए 9 से भाग चला गया एक बार में, तो अगर ऐसा चला जाएगा, ठीक ना, जितना भी जोड़ेंगे, ठीक है, जितना आएगा वह 9 से भाग कर जा रही है, तो यह विजेता का नियम में लागू होगा, मतलब यह 9 से भाग काट के पूरा पूरी जाएगी, ठीक है। उसी प्रकार क्वेश्चन हम लोग हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या है, 40 7 2 5, मान लो ऐसा लिखते हैं ना। तो इसको देख के हम लोग देखेंगे क्या यह भाग मतलब जाति की 9 से, यानी विजेता का नियम लागू होता है कि नहीं। तो क्या करने बोले आपको, सबको ऐसा जोड़ना है। देखिए हमने जोड़ रहे हैं 4 जोड़ 0 जोड़ 7 जोड़ 2 जोड़ 5। आप देखते हैं क्या यह जोड़ते हैं तो कितना आता है, ठीक है ना। ये जोड़ रहे तो कितना आ रही है, 5 4 0 4 0 4 होगा, 4 और 7 कितना हो गया 11, 11 और 2 कितना हो गया 13, 13 और 5 कितना 18। आप बताइए 18 जो आया वो 18 ये 9 से भाग लग रही नहीं, देखिए 9 का आएगा 2 बार में, तो यह क्या होगा, विजेता का नियम होगा, ठीक है ना। तो चलिए आपके लिए एक और क्वेश्चन हमने देखते हैं, और आप इस तरीके से क्वेश्चन को क्या कीजिए, सॉल्व करते रहिए, बहुत आसान है। अब ये सॉल्व आपका करना है, उसके लिए आपको हम देते हैं क्वेश्चन, क्या देंगे 2 3। अब इस तरीके से मान ले कोई क्वेश्चन दे दिया गया, ठीक है ना, इसको आप क्या करना है, वही फिर से वही नियम, 2 जोड़ 3 जोड़ 8 जोड़ 2, आप जोड़ते हैं, देखते हैं आता है या नहीं आता है। 2 और 3 5 हो गया, 5 और 8 कितना होता है, 5 और 8 13, ठीक ना, नहीं 5 8 13, 13 और 2 कितना हो गया 13 2 15, ठीक है ना। देखिए क्या यह 15 9 का भाग में आती है कि नहीं आती है, नहीं आ रही ना, नहीं जा रही है, तो ये नहीं जाएंगे, ठीक है ना, विविधता क्या नियम नहीं होगा। तो उसी प्रकार आप क्या करेंगे, 1-2 क्वेश्चन आपको देंगे और आप उस 1-2 क्वेश्चन का कीजिएगा, नोट कीजिएगा, बनाइएगा, ठीक है ना, और अपना देखिएगा कि हाँ क्या वो क्वेश्चन है कि नहीं है, ठीक है, आती है कि नहीं आती है, ठीक है। तो देखिए हम पहला क्वेश्चन आपके लिए देखते हैं 8 7 9 3 मान ले, ठीक ना। दूसरा क्वेश्चन देते हैं 3 4 इतना, ठीक है। अब आगे देते हैं, आप उसको बनाइएगा। चलिए 3 क्वेश्चन आपके लिए हम दे रहे हैं, इस 3 क्वेश्चन को आपको क्या कीजिए, इस नियम से लागू कर देखिएगा कि जाता है या नहीं जाता, ठीक है ना। तो ओके, और फिर आगे हम लोग देखते हैं, ये 9 से तो हो गया, अब 10 का विजेता का नियम देखेंगे, ठीक है। अब 10 का विजेता का नियम में क्या क्या है, ठीक है ना, 10 का विजेता का नियम में क्या क्या है, ठीक है, देख लेंगे तो देखिए 10 का विजेता का नियम सबसे सिंपल है। सबसे सिंपल क्या है, यदि कोई भी संख्या दिया रहे, कोई भी संख्या दिया है, कोई भी संख्या दिया है, तो इकाई अंक में आपका लास्ट अंक में क्या 0 अगर आएगा तो सब 10 से भाग जाने वाली रहेगी। यानी आपको देखना है 0 आया है कि नहीं,
अगर 0 आया तो वो 10 से जाएगी भाग, ठीक ना। 0 खाली लिखना हम लोग को ना, ये इकाई अंक में क्या आना चाहिए 0। अगर 0 आ गया तो विविधता का नियम होगी, और 0 अगर नहीं आया, मान ले 4 3 2 और ऐसा आ गया, तो ये विविधता का भाग नियम नहीं है, क्योंकि हमको क्या देखना है 10 में 0 देखना है। क्या देखना है 0 देखना है, ठीक है ना। अब क्या समझ आया सबको, आया तो लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए, ठीक है, और थोड़ा हेल्प भी कीजिए, ठीक ना। और आपको भी मैं फुल सपोर्ट 100% सपोर्ट करूंगा, इसलिए क्या कीजिए आप भी सपोर्ट कीजिए। देखिए फिर आगे इस तरीका से मान ले, ठीक ना। 0 कितनों संख्या हो, इकाई अंक में हमें क्या देखना चाहिए 0। अगर 0 आएगा तो वह 10 से भाग जाएंगे, 10 से भाग जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका ये हल हो जाता है इस तरीका से। और 0 नहीं आया तो डायरेक्ट समझ लेना कि ये 10 का विविधता का नियम लागू नहीं होगा, ठीक है ना। तो चलिए ये 10 का भी हो गया। अब आके आपको हम देखते हैं 11 का, ठीक है ना। अच्छा, इसके लिए 10 के लिए आपको हम क्वेश्चन दे देता है, क्या समझना है आपको। ये तो बहुत इजी है, ठीक है ना। ये होगा या नहीं होगा उसको देखना है, होगा या नहीं होगा। तो ये आप देख लीजिए, ठीक है, अपने हिसाब से, ठीक है ना। आपको हमने रूल्स बताए, ठीक है ना। कितनों संख्या हो, संख्या से मतलब नहीं होता है, हमें देखना है 0 और इकाई अंक में क्या आना चाहिए ना, ठीक है। इस तरीका से है, तो आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। ओके चलिए आज हो गई है। आप आपको 11 का विविधता का नियम, ठीक है ना। 11 का विविधता का नियम क्या होता है। अब 11 का देखेंगे, किसका देखेंगे 11 का, 11 का, ठीक है ना। 11 का विविधता का नियम क्या होता है, डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है 11 का, कि देखेंगे यहां पर क्या होता है कि सम संख्या और विषम संख्या का योग करके माइनस करना है ना। सम संख्या जैसे क्वेश्चन 1 0 8 5 9 और 2, मान ऐसा क्वेश्चन लिखल है, मान लीजिए क्वेश्चन लिख दिया गया है। अब इसको हम लोग देखेंगे कि क्या होता है ना, सम संख्या की बात करेंगे, सम संख्या और विषम संख्या योग करेंगे। सम संख्या बोले इधर काउंटिंग करते जाना है, देखिए इधर काउंटिंग, तो ये विषम संख्या हो गया, इधर सम संख्या है। इसको दो को मतलब जोड़ा विषम संख्या, सम संख्या होता है। अब सिंगल रहेगा वो विषम संख्या, तो ये विषम संख्या यहाँ पर चले गए तो सम संख्या हो गया। तो 0 जोड़ ये 5 जोड़, अब इसका 2 आ गया ना, देखिए ठीक है, इतना आ गया ना। अब यहाँ पर जोड़े दोनों को तो कितना हो गया 7 हो गया, हुआ नहीं 7। अब विषम संख्या को जोड़ रहे हैं, सम को पहले जोड़ लिया हम लोग, उसका विषम का जोड़ रहे हैं ना। अब 1 आ गया, अब विषम संख्या, फिर यहाँ पर 3 में आता, 3 में तो विषम संख्या हो गया 8, फिर यहाँ कौन आ गया 9। अब इसको जोड़ते हैं, कितना आता है देखते हैं ना, कितना जोड़ दिए, देखिए कितना आ गया, कितना आ गया, देखिए इसको जोड़े तो हम लोग कितना आ गया, देखिए कितना आया 8 8 9 हो गया, 9 9 18 हो गया, ठीक ना। अब देखेंगे 18 में घटा देंगे 7 को, क्या आता है 11 आ रहा है। अगर 11 आ गया तो ये विविधता का नियम में लागू होगा। अगर 11 से देख रहे हैं 11 से ये 11 से भाग जा रही है ना, तो 11 एक बार में जाएगी, तो ये 11 का नियम में क्या होगा, विविधता का नियम में आएगा, ठीक है। इसी प्रकार एक क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन क्या देखते हैं 5 2 6 1 और 5 1, मान लीजिए इस तरीके का क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर अगर हम लोग किया जाता है कि नहीं जाता है, ये दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं, विषम संख्या 2 जोड़ 1 को जोड़िए, फिर सम में आगे 1 ना। अब इसको जोड़ रहे, कितना आगे देखिए 4 होगा, कितना होगा 4 आएगा ना। अब इसको देखिए विषम संख्या हम लोग जोड़ रहे हैं, ठीक ना, विषम संख्या देख रहे हैं, तो ये 5 जोड़ ये 6 जोड़ कौन, ये 5 आएंगे ना। अब इसको जोड़ते हैं, 5 5 10 16 16 होगा ना। अब 16 में घटाते हैं हम लोग, 16 में 4 को घटाते कितना बचेंगे बताइए, कमेंट कीजिए फटाफट, ठीक ना। तो कितना बच रहा है, तो 12 बच रहा है। देखिए अब 12 में 12 बचा ना। अब देखिए 12 तो हम लोग देख लिए कि भाग 11 से तो नहीं जाते हैं, तो ये विविधता का नियम होगा या नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। क्या होगा 11 ही आना चाहिए, 11 भाग लगने वाला आना चाहिए ना, तो 11 भाग नहीं जा रहा है, इसलिए क्या होगा यह नहीं होगा, ठीक है। तो आप इस तरीका से रूल्स को क्या कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन क्या देखें, एक इस तरीका से है 1 6 ऐसा ना। अब इसको अगर मान लिया ऐसा रहे तो क्या देखे, कोई भी हो क्वेश्चन, तो सम संख्या देखेंगे 4 जोड़ ये 4, ठीक है ना। 4 जोड़ 4 4 4 कितना हो गया 8। अब विषम संख्या जोड़ रहे 1 जोड़ 6 जोड़ कितना 1 को ना,
कितना होता है, जोड़िए फटाक से। 1 और 6 कितना हो गया, 7 और 1 8 हो गया, ठीक ना। अच्छा अब 8 आ गया, अब इसको हम लोग 8 में 8 घटाएंगे, 8 में 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0। और याद रखें अगर 0 भी आ गया तो यह विभाज्यता का नियम होगा, 0 आना चाहिए या तो यह 11 से भाग जाना चाहिए, ठीक ना। तो ऐसा नियम रहेगा तो आप समझ जाएंगे कि क्या यह विभाज्यता का नियम होगा, ठीक ना। तो चलिए इस तरीके से विभाज्यता के नियम आपको हॉल का खत्म करते हैं, ठीक ना। ये खत्म हो गया है तो आपको और एक हम देते हैं जो आप 1-2 को बना के रखिएगा अपने से, ठीक है ना। और कमेंट जरूर कीजिएगा और शेयर भी जरूर कीजिए, ठीक है। चूंकि आपको हम इस तरीका से मैथ के लिए आपको हम कंटेंट लाते रहेंगे, ठीक है ना। अब बेहतर से बेहतर आपको हम बता सकते हैं, इसके लिए आप सपोर्ट कीजिए, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन है, फिर आपको हम देते हैं इस तरीका से कुछ भी क्वेश्चन रहेगा आपको, ठीक है ना। आप क्या कीजिए इसको बनाइएगा, और नहीं अगर कुछ किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में जरूर बोलिएगा और जरूर कीजिए कमेंट, ताकि हम उसको आपको हेल्प करते रहेंगे, ठीक ना। चलिए इस तरीका से आप क्वेश्चन दिया गया है, आप उस क्वेश्चन को क्या कीजिएगा, हल कीजिएगा, ठीक ना। देखिए टाइप हो जा रहा है। चलिए 3 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिया गया है, 3 क्वेश्चन को आप क्या कीजिएगा, इसको नोट कीजिएगा ना, ठीक है। तो चलिए आज के लिए विभाज्यता का नियम कंप्लीट हो गया, तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।